हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम देखने वाले जितने भी आजकल के जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। अब ये ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या है? तो ट्रेंडिंग वर्ड्स वो वर्ड हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं एज ए सिनोनिम, एज ए एंटोनिम्स। ये सब जो वर्ड्स पूछे जा रहे हैं वो हमारे सारे वो ट्रेंडिंग वर्ड्स में हैं। तो उन्हीं ट्रेंडिंग वर्ड्स को देखेंगे कि हम कैसे याद करेंगे। देखो, ये जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा या कोई भी प्रीवियस ईयर के सेट्स अगर कहीं मिल रहे हो तो आप उससे ढूंढ सकते हो, आसानी से पा सकते हो कि इसमें कौन से ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या है? याद करना, कि इसको याद कैसे करोगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, उन सारे वर्ड जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उनको मैं याद कराऊंगा, ठीक है। और कैसे याद कराऊंगा, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी वर्ड्स को याद करना हो तो आप ये पीएमएस मेथड के थ्रू याद कर सकते हो। अब ये क्या पीएमएस मेथड है इसको डिटेल में मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप पीएमएस मेथड के बारे में जानना चाह रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसमें पूरा डिटेल में समझाएं कि पीएमएस मेथड क्या होता है। और कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पीएमएस मेथड बेसिकली है। देखो, ये नाम में मैं बता दे रहा हूँ। पी का मतलब होता है पर्सनल, एम का मतलब होता है मीनिंग, एस का मतलब सिस्टम, यानी पर्सनल मीनिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं ना, जो नए वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है, उसको हम जो ऑलरेडी हम वर्ड जानते हैं उनके थ्रू लिंक कर देते हैं। अब जो वर्ड है वो चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, किसी के भी साथ वो लिंक जनरेट कर देते हो और उसकी मीनिंग को क्या कर देते हो, उसके साथ एसोसिएट कर देते हो। तो पूरा ओवरऑल देखोगे जो वर्ड और मीनिंग में एक लिंक जनरेट हो जाता है। और लिंक जब भी किसी भी वर्ड और उसकी मीनिंग में जनरेट हो जाएगा ना, तो आप देखोगे आप आसानी से ही याद कर लोगे उसको। सिर्फ वही नहीं, दुनिया की कोई भी चीज अगर आप याद करना चाह रहे हो ना, तो उसमें एक लिंक जनरेट करो। लिंक जनरेट करने से वो चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो वही चीज करने वाले हैं। और ये देखोगे ना, मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में इन वर्ड्स पे बेस्ड, वो सब मैं कराने वाला हूँ। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये सब सारे वर्ड हैं। देखो, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, सीजीएल में हो गया आपका, सीपीओ में देखो, सीपीओ में क्या है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, सारे मैं वो वर्ड्स कराऊंगा। देखो, ये डीडीए एएसओ का जो एग्जाम होता है डीडीए का, उसमें पूछा गया है। तो सारे हैं इसमें। स्टेनो का देखो एग्जाम हुआ, उसमें जो पूछे जा रहे हैं आजकल, तो सारे जो ट्रेंड में वर्ड्स हैं उनको हम देखेंगे जरूर, लेकिन उनको मेन जो चीज़ है वो क्या, याद करना, उसको हम याद करेंगे। चलो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वर्ड, अब मैंने आपको पीएमएस ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या करेंगे इसमें, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। इससे आप कोई ऐसा वर्ड देखो जो आप ऑलरेडी जानते हो, उसके थ्रू हमें एसोसिएट करना है। देखो, ये वर्ड है स्टिंगी, और ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, राइट। अब देखो, इसको याद करना है ना, तो आप पीएमएस क्रिएट करो। क्या पीएमएस है, तो इससे मिलते जुलते हुए साउंड का कोई वर्ड उठाओ। तो इससे मिलते जुलते हुए साउंड का वर्ड स्टिंगी से क्या हो गया, स्टिंग। आप स्टिंग ये पीते हो ना, मान लो आप अपने दोस्त से बोलो यार दोस्त स्टिंग पिला दे, और कह रहा है कि नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है, और उसके पास पैसे हैं फिर भी नहीं पिला रहा, तो क्या है, कंजूस है। तो स्टिंग का मतलब क्या हो गया, कंजूस, ठीक है ना। अब जब भी आप स्टिंग देखोगे ना, ये चीज आपके ध्यान में रहेगी कि मैंने याद किया था एक वर्ड स्टिंग से, कि स्टिंग से स्टिंगी होता है। स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, कंजूस। तो ऐसे करके आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे सामने अगला वर्ड है, नेक्स्ट वन देखो, ये गार्निश। अब गार्निश को कैसे याद करो, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, राइट। अब डेकोरेट करना होता है क्या, गार्निश का मतलब फूड, बेसिकली फूड जो आइटम होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड गार्निश। अब इसे कैसे आप याद करोगे, तो देखो मैंने कैसे याद किया। यहां पे आप क्या करो, इसको ना स्प्लिट करके देखो। यहां पे पूरा वर्ड ये गार्निश है, इसको मैंने स्प्लिट करके देखा। GAR से आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके पढ़ो, घर, और NIS है जैसे नाइस। अगर मान लो घर को आपको नाइस बनाना, तो इसको क्या करोगे, डेकोरेट करोगे। तो गार्निश का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना। समझ में आ गया कि नहीं। अब जब भी मैं गार्निश बोलूंगा तो घर और नाइस, घर नाइस बनाने के लिए क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो गार्निश का मतलब क्या हो गया, डेकोरेट। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम। अगला जो वर्ड है क्या, डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। अब कैसे याद करोगे, तो देखो डेरोगेटरी को, अब सिर्फ ये वाला देखो, जो मैंने ये पूरा वर्ड ये है, लेकिन ये जो रेड वाला मार्क किया है वो है हमारा पीएमएस। अब इसको एसोसिएट करो, कैसे करना, तो देखो हिंदी में आप जानते हो जो पुलिस होते हैं उनको हिंदी में बोला जाता है दरोगा। अब जब देखते हो ना कि आप जब भी दरोगा से बात करते हो, ज्यादातर लोग वो अपशब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हो। यहां से डेरोगेटरी से याद करोगे दरोगा, और दरोगा लोग कैसे बात करते हैं, ज्यादातर अपमानजनक तरीके से। तो तुम यहां पे बात कर सकते हो, डेरोगेटरी का मतलब क्या हो गया, अपमानजनक, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान पर रखना। चलो अगला देखते हैं।
नेक्स्ट में देखो क्या है, क्या बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का मतलब वो होता है जो बोलते हैं ना शोरगुल मचाने वाला जो होता है, उसके लिए यूज किया जाता है बॉयस्ट्रस। कोई भी जो उद्यमी व्यक्ति होता है ना, बहुत उद्यम मचाने वाला, उनको बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, तो देखो इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, बॉयस्ट्रस में सिर्फ इसको देखो, क्या कैसा साउंड आ रहा है बॉयस। और जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उद्यमी होते हैं ना, शोरगुल हमेशा इधर उधर करते रहते हैं चीजों को, तो उससे याद कर सकते हो बॉयस्ट्रस का मतलब क्या हो गया, उद्यमी या शोर मचाने वाला। बाकी इसमें जो चीजें हैं एडजेक्टिव है, ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग लिख रखी है, इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो आप सारा इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो डर्थ। डर्थ का मतलब होता है क्या, किसी वस्तु की कमी। कैसे याद करोगे, तो डर्थ में देखो ये वाला जो पार्ट है इस पे फोकस करो, अर्थ। अब देख रहे हो अर्थ पे, देखो ये क्या पड़ रहा है, सूखा, यानी अर्थ पे भी कमी हो रही है, किसकी, फ्रेश वाटर की। तो डर्थ से याद आ गया अर्थ, अर्थ पे क्या हो रही है, कमी। तो डर्थ का मतलब किसी वस्तु की कमी, तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारा क्या, विवेशियस। अब विवेशियस का मतलब होता है कोई जिंदा दिल या खुश मिजाज इंसान, उसके लिए यूज किया जाता है क्या, विवेशियस। अब कैसे याद करोगे, तो देखो मैं यहां से पीएमएस क्रिएट कर रहा हूं, इसमें से सिर्फ इतना वाला पार्ट उठाओ। अब देखो ये हिंदी में क्या मीनिंग दे रहा है, विवाह। अब किसी का विवाह होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, खुश मिजाज रहता है, खुश रहता है, तो आप इससे याद कर सकते हो विवेशियस का मतलब क्या होता है, जिंदा दिल, खुश मिजाज, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं आपको पीएमएस बता रहा हूं, बाकी इसमें चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना, और बाकी मैंने लिंक आपको बता दिया, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। अगला क्या है, टॉट। टॉट का मतलब होता है टाइट। अब टॉट कैसे साउंड आ रहा है, टॉट और टाइट एक जैसा आ रहा है, राइट, तो टॉट टाइट एक जैसा साउंड आ रहा है ना, तो टॉट से याद आ गया क्या, टाइट। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पे टाइट क्या कर रहा है, ये रस्सी को पकड़ा है ना, तो वहां से टॉट टाइट ऐसे करके याद रख सकते हो। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। ये क्या है हमारा, फटीग। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी अब बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते थोड़े कमजोर जो नहीं याद करते, फिर भी देख लो इसे। अब कैसे याद करो, तो फटीग का मतलब होता है क्या, गहरी थकान या थकान। अब कैसे याद करोगे, तो फटीग को सिर्फ ये वाला जो मैंने रेड वर्ड, ये जो रेड पार्ट है ना, ये हमारा पीएमएस है, इससे कनेक्ट करो। फटीग को कनेक्ट करो फैट से। जो फैट इंसान होते हैं ना, वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, थक जाते हैं, तो फटीग का मतलब क्या हो जाना, थक जाना, तो इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो तो देखते हैं डॉगमैटिक। डॉगमैटिक को कैसे याद रखो, तो डॉग से याद रखो। जो कुत्ता क्या होता है, एक ऐसा जानवर होता है जो वफादार होता है। अगर मैं बोलूं ये वफादार नहीं है, तो आप बताओ क्या इस बात को कभी आप मानोगे, ये बिलीफ आपकी क्या है, कट्टर बिलीफ है। तो यानी डॉगमेटिक का मतलब हठधर्मी। हठधर्मी का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीफ्स आर राइट एंड दैट अदर्स शुड एक्सेप्ट देम। मतलब ये समझो तो कट्टर स्वभाव के जो लोग होते हैं वो चीज। तो ये जो कुत्ता वफादार होता है, ये क्या होती है, कट्टर बिलीफ होती है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, डॉगमेटिक, राइट। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारा क्या है, लेथार्जिक। कैसे याद रखो, बहुत थका या कमजोर। कैसे याद करोगे, तो लेथार्जिक में ये ध्यान रखो, इस वाले पार्ट से याद रखो। लेथा से याद रखो लेटा, और जो इंसान हमेशा लेटा हुआ रहता है वो क्या होता है, बहुत थका या कमजोर होता है, तो इससे याद कर सकते हो लेथार्जिक का मतलब बहुत थका या कमजोर, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला है हमारा क्या, प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है इजी टू बेंड या शेप। अब कैसे याद करोगे, तो देखो इसको आप याद करो, प्लायबल को, ये जो प्लायर होता है ना, प्लायर, इससे याद कर सकते हो। अब प्लायर से आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, आसानी से मोड़ सकते हो। तो प्लायबल से प्लायर से याद रखो, प्लायर से आप आसानी से किसी चीज को क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। तो प्लायबल का क्या मतलब होता है, इजी टू बेंड या शेप। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब कहता हो टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस। अब यहां को कैसे, किसी जगह से भाग जाना। अब कैसे याद करोगे, स्पेशली एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कोई क्राइम करके ना, जब कोई चीज, कोई इंसान कोई क्राइम करके भाग जाता है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है एब्सकॉन्ड, और ये हमारा वर्ब होता है। कैसे याद रखोगे, तो देखो एब्सकॉन्ड में यहां से याद रखो, बोलते हैं ना जैसे कोई क्राइम करके भाग जाता है, तो बोलते हैं हम स्लैंग वर्ड में कि कांड करके भाग गया, तो वहां से याद कर सकते हो कांड से। तो एब्सकॉन्ड में क्या आ गया, कांड, और कांड करके क्या हो गया, भाग गया। तो इसे ध्यान रखना, कांड करके भाग गया मतलब एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस, राइट, आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। क्या मतलब होता है एडवर्स का मतलब होता है मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी, मतलब प्रतिकूल या विरुद्ध। अब कैसे याद कर सकते हो इसको, तो एडवर्स को याद रखो रिवर्स से। अब कोई भी चीज रिवर्स है तो इसका मतलब क्या, वो उल्टा है। जैसे यहां पे देखो ये क्या लिखा है एग्जाम्पल में, और फ्लाइट वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। अब एडवर्स वेदर कंडीशन कहने का मतलब क्या, एडवर्स वेदर का मतलब जो फेवरेबल वेदर ना हो,
तो फेवरेबल वेदर नहीं होता तो उसका मतलब एडवर्स हो गया, जो प्रतिकूल हो गया, तो यानी वो वेदर क्या होगा, रिवर्स हो गया ना। तो यहाँ पे एडवर्स को याद रखो रिवर्स से, तो कोई भी चीज रिवर्स हो जाती है मतलब वो फेवर में नहीं होती है, राइट। तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो, तो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा क्या, इंटेल। इंटेल का मतलब होता है किसी चीज को आवश्यक बनाना। अब कैसे याद करोगे, तो इंटेल को याद रखो क्या, टेल से। आप देख बताओ, ये जो टेल है, ये जो जितने भी सारे ये एनिमल हैं, इनके लिए सबके लिए टेल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, जरूरी होता है कि नहीं। तो आप इससे याद कर सकते हो, इंटेल का मतलब किसी भी चीज को आवश्यक बनाना, यानी टू मेक समथिंग नेसेसरी, ठीक है। तो यहां पे टेल से याद रखना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, मोनोटोनस। अब कैसे याद करोगे, मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी चीज नीरस, बोरिंग। अब कैसे याद करोगे, तो देखो ये यहां पे देखो, स्प्लिट करके देखो इसको। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मोनो का मतलब होता है एक, ये प्रीफिक्स होता है। और टोन को आप TON को याद रखो, टोन से। अब अगर मान लो आप एक गाना गा रहे हो कोई एक ही टोन में, तो वो क्या होता है, बोरिंग होता है कि नहीं, राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मोनोटोनस का मतलब मोनो का मतलब सिंगल और टोन में गाना गाएंगे, तो एक ही टोन में गाना गाएंगे तो वो बोरिंग होगा। तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो गया, बोरिंग, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला हमारा क्या, मोर्न। अब मोर्न को कैसे याद करोगे, मोर्न का मतलब होता है दुख या शोक मनाना। अब कैसे याद रखोगे, तो मोर्न को याद रखो मोर से। मान लो किसी ने, इस लड़की ने ये मोर पाल रखा था, और मोर क्या आ गया, मर गया मान लो, तो मरने के बाद से ये क्या करेगी, उसको शोक मनाएगी नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हो, मोर से मोर, और मोर मर गया तो उसे क्या करें, शोक मना रहे। तो इससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन देखते हो, एक्कोलेड। एक्कोलेड को कैसे याद कर सकते हो, एक्कोलेड का पहले मतलब समझ लो। एक्कोलेड का मतलब होता है उपलब्धि पर समाज से मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार आदि जो मिलता है ना, उसे बोलते हैं क्या, एक्कोलेड। अब एक्कोलेड को कैसे याद कर सकते हो, तो एक्कोलेड देखो कैसे साउंड आ रहा है, चॉकलेट। तो एक्कोलेड और चॉकलेट, अब ऐसे समझो कि पुरस्कार में बच्चों को क्या दिया जाता है, देखते हो बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाते हो तो आप बोला जाता है ना कि अगर आप ये लेसन याद करके आओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा, ऐसे एज ए प्राइज के तौर पर। तो ऐसे याद रखो, एक्कोलेड से चॉकलेट, और चॉकलेट कैसे मिला, तो प्राइज यानी पुरस्कार में उससे मिला। तो ऐसे याद कर सकते हो, एक्कोलेड का मतलब क्या होता है, वही पुरस्कार मिलना, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या है, ग्रिसली। ग्रिसली को कैसे याद कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है टेरिबल या हॉरिबल। कैसे याद कर सकते हो, ग्रिसली को याद रखो ब्रूसली से। अब देखो ये ब्रूसली कैसा दिख रहा है, हॉरिबल दिख रहा है कि नहीं, भयानक खौफनाक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ग्रिसली का मतलब क्या होता है, भयानक, खौफनाक, ऐसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो, राइट। चलो ये नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं, जो है हमारा स्विफ्ट। स्विफ्ट का क्या मतलब होता है, हैपनिंग विदाउट डिले या क्विक, मतलब तेज या शीघ्र। अब कैसे याद रखोगे, तो स्विफ्ट को, ये जो गाड़ी आती है ना मारुति स्विफ्ट, उससे कनेक्ट कर देखो कि ये जो स्विफ्ट है ना, जो गाड़ी है वो बहुत तेज चलती है। तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो कि स्विफ्ट का मतलब क्या होगा, तेज, राइट, क्विक, ऐसे करके याद रख सकते हो। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला जो हमारा क्या, प्रिस्टाइन। अब प्रिस्टाइन को कैसे याद रखते हो, प्रिस्टाइन का पहले मतलब समझ लो। प्रिस्टाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्रेश एंड क्लीन एज इफ न्यू, राइट। मतलब क्या होता है कि बिल्कुल स्वच्छ या निर्मल जो कोई चीज होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है प्रिस्टाइन। अब कैसे याद रख सकते हो, तो प्रिस्टाइन में देखो ये वाला जो पार्ट है इसे याद करो, पृष्ठ से याद रखो। जो पृष्ठ लोग होते हैं ना, वो बहुत ही हमेशा स्वच्छ रहते हैं, राइट, साफ, ऐसे बोलते हैं पाक साफ रहते हैं। तो उससे कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली फ्रेश एंड क्लीन, राइट। थोड़ा सा हमें कुछ कनेक्शन की जरूरत होती है, इसके थ्रू कनेक्शन मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके याद कर सकते हो, राइट। तो इसे चीजों को ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला जो हमारा वर्ड है क्या, पिक्चरेस्क। अब कैसे याद करोगे, तो पहले तो समझ लो पिक्चरेस्क का मतलब क्या होता है। तो ये किसी ओल्ड बिल्डिंग या प्लेस के लिए यूज किया जाता है पिक्चरेस्क। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। अब कैसे याद कर सकते हो, तो पिक्चरेस्क को याद रखो सिर्फ पिक्चर से। अब आप देखो ये पिक्चर्स है वो कैसे है, अट्रैक्टिव है कि नहीं, तो इससे कनेक्ट कर सकते हो कि पिक्चरेस्क का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला वर्ड है हमारा कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, शोरगुल होता है, ये सब होता है। इसका मतलब ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट। अब कैसे याद करोगे, तो कमोशन का मतलब, अब देखते हो कभी भी शोरगुल या झगड़ा या कुछ भी होता है तो उस समय लोग क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो कमोशन से याद रखो मोशन, और मोशन में लोग कब रहते हैं, जब कोई भी शोरगुल या ये सब होता है, हुल्लड़बाजी कहीं होती है तो वहां पे, या ग्रेट नॉइज होता है, एक्साइटमेंट होती है ज्यादातर, तो वहां पे लोग क्या होते हैं, मोशन में। तो ऐसे याद कर सकते हो, कमोशन का मतलब क्या, शोरगुल। नेक्स्ट वन है हमारा प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है क्या, अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन। अब कैसे याद करोगे,
तो पहले तो हिंदी का मतलब समझ लो, इसका हिंदी में मतलब होता है दुर्दशा या प्रतिकूल या कठिन दशा या स्थिति। अब कैसे याद कर दो, तो प्लाइट से याद रखो लाइट। अब मान लो अब यहाँ पे इनके घर में लाइट नहीं है, तो ये इनकी दशा क्या है, बेकार है ना। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि प्लाइट का मतलब क्या होता है, दुर्दशा या अ बैड या डिफिकल्ट स्टेट या सिचुएशन। वैसे यहाँ पे देखो लाइट के बिना क्या है, अ बैड या डिफिकल्ट स्टेट या सिचुएशन। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो प्लाइट को लाइट से कनेक्ट कर, कि लाइट नहीं होने पर इंसान की दुर्दशा खराब हो जाती है। तो ऐसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो। अब देखो ये हमने सारे वर्ड देख लिया। अब देखो आपके एग्जाम में ये वर्ड्स पूछे गए हैं, अब आप इनको कैसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे ये देखो। अगर आपने वो चीजें याद की होगी ना, तभी आप देखोगे आप आसानी से इन सबका मतलब बता दोगे कि यहाँ पे किसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी ये जो वर्ड दिया है ना, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब सिमिलर मीनिंग का वर्ड बताना है। तो देखो बताओ, टॉट का क्या मतलब होता है, टाइट बताया था ना, टॉट को याद रखना टाइट से, तो कौन सा हो जाएगा, पहला। अभी देखो ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। चलो नेक्स्ट वन देखो, आगे देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द, अगेन सिनोनिम बताना है। फटीग, फटीग को बताया था कैसे कनेक्ट करना, फैट से। फैट इंसान जल्दी से क्या होता है, थक जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, टायर्डनेस। ठीक है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, गार्निश। गार्निश को कैसे बनाया था, घर और नाइस, घर को नाइस बनाने के लिए क्या करते हो आप, उसे डेकोरेट करते हो। तो गार्निश का मतलब डेकोरेट, यानी तीसरा। देखो आसानी से बता दोगे। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन, ये देखो क्या था, डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी का मतलब बताया था ना कि जो क्या होता है, अपमानजनक। दरोगा से याद कराया था ना कि डेरोगेटरी को कैसे याद कराया था। देखो इसमें आप जब भी कोई वर्ड आए ना, तो उसके पीएमएस देखा करो कि इसका पीएमएस क्या है। आप बताओ इसमें से पीएमएस क्या था इसका, पीएमएस हमारा यही है ना। यहाँ पे देखो, यहां से बताया था ना, दरोगा से याद रखना। दरोगा क्या हमेशा इंसल्टिंग बातें करते हैं, गाली गलौज से करके बात करते हैं, तो उससे करके याद रख सकते हो कि इंसल्टिंग होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन देखो, अगला जो वर्ड है हमारा क्या पूछा। अब यहां पे पहले देख लो पूछा क्या, अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है हमसे, और कौन सा वर्ड है, डॉगमेटिक। अब यहां पे डॉगमेटिक का मतलब बताया था ना, कुत्ते से याद रखो कि कुत्ते की, अगर बोलूं कि फेथफुल एनिमल नहीं होता, तो ये क्या है, फेथफुल एनिमल होता है, ये क्या आपकी कट्टर बिलीफ है ना। तो वहां पे बताओ क्या होगा इसमें, यहां पे एंटोनिम बताना है। तो आप बताओ वो आपकी कट्टर बिलीफ है, लेकिन यहां पे होगा क्या, बायस्ड होगा, बताओ, या अमेनेबल होगा, या केयरलेस होगा, या डिसऑनेस्ट होगा। तो यहां पे देखो अमेनेबल का मतलब होता है ओबीडियंट। ओबीडियंट समझते हो। अब कैसे इसको भी याद कर सकते हो, अब मान लो ये नया वर्ड हो गया, हो सकता है कई लोगों को इसके बारे में ना पता हो, तो इसको भी अगर याद करना है, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। अब कैसे याद कर सकते हो, तो अमन से याद रखो कि अमन एक आज्ञाकारी लड़का है, तो अमेनेबल का मतलब क्या होगा, ओबीडियंट। ऐसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो। अब देखो एक चीज यहां पे समझो आप, यहां पे ओबीडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज को मान जाना। अब जैसे कि कोई बोल दिया कि कुत्ता ये जो फेथफुल एनिमल नहीं होता, अगर इस बात को मान जा रहे हो, तब तो वो उसका अपोजिट मीनिंग हो गया ना। डॉगमेटिक तो होते जो किसी भी चीज को कट्टर बिलीफ वाला इंसान हो, तो यानी इसका अपोजिट क्या, यानी अपोजिट क्या हो जाएगा, अमेनेबल हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो डॉगमेटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अमेनेबल, ओबीडियंट। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अगेन देखो एंटोनिम पूछ रहा है, नहीं हमसे उल्टा पूछ रहा है। तो पहले बॉयस्टरस का देखो मतलब क्या होता है, तो बताया था ना बॉयज से कनेक्ट करो। बॉयज क्या होते हैं, हुल्लड़बाज बताया था ना कि होते हैं, तो उसको कैसे याद करोगे, तो बताओ, बॉयज तो होते हैं ना, तो जो बॉयज से बताया था, बॉयज क्या होते हैं, शरारती टाइप होते हैं, तो उनको लिए बॉयस्टरस यूज किया जाता है। तो काम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अरे देखो क्या पूछा, स्टिंगी का हमें क्या बताना है, देखो एंटोनिम बताना है, उल्टा। अब बताओ स्टिंगी का मतलब क्या बताया था, कैसे कनेक्ट कराया था, स्टिंग से ना। स्टिंग आपका दोस्त नहीं पिला रहा था क्योंकि वो कंजूस था, तो अब देखो उससे कनेक्ट करो। अब अगर कोई पिला दे, कुछ भी बोले तुरंत, अगर मान लो बोल दे स्टिंग पिलाने का, कुछ भी बोलो खिलाने के लिए, वो खिला दे, तो कैसे, उसको क्या बोलते हैं, जेनरस, यानी वो उसका उल्टा हो गया, जेनरस। ठीक है ना, अगर स्टिंगी कोई इंसान क्या है, कंजूस है, और जो उदार होता है ना, कुछ भी बोलो उसे खिला दे तुम्हें, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं जेनरस। तो यानी ये हमारा हो जाएगा, राइट। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो यहां पे जो पूछा है ना, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि जो एंटोनिम बताना है, जो अंडरलाइन पार्ट है, यानी डर्थ का हमें एंटोनिम बताना है। तो मैंने बताया था ना डर्थ का क्या मीनिंग होता है, तो अर्थ पे क्या चीज है, कमी है, तो डर्थ का मतलब कमी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा क्या होता है, तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अबंडेंस, अबंडेंस बोलते हैं इसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा,
ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट वन हमारा कौन सा है, तो अगेन हमको बताना लेथार्जिक का क्या बताना है, हमें एंटोनिम बताना है। अब कैसे याद करोगे, तो मैंने बताया था ना इसको कैसे याद करोगे, लेटे से, कि कोई इंसान हमेशा लेटा रहता है तो क्या होता है, लेजी। अब हमें लेजी का उल्टा बताना है, तो लेजी का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, एक्टिव। तो ये हो जाएगा हमारा, राइट। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन क्या पूछा, सिनोनिम बताना है हमें प्लायबल का। तो मैंने बताया था ना, अब सिनोनिम का मतलब सेम वाला बताना है। तो प्लायबल को बताया था ना, प्लायर से याद रखो। तो प्लायर से क्या होता है, कोई भी चीज को आसानी से मोल्ड कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, मैलेबल। मैलेबल का हिंदी में बोलते हैं तन्य, जिसको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है उसको बोलते हैं मैलेबल, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इसको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, सिनोनिम बताना एब्सकॉन्ड का। एब्सकॉन्ड का मतलब बताया था ना, कांड करके क्या किया था, भाग गया था। तो फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो देखो इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन, अगला देखो वर्ड क्या दिया, एंटोनिम बताना एडवर्स का। देखो एडवर्स क्या होता है, रिवर्स, यानी कोई भी चीज जब प्रतिकूल होती है उसका मतलब होता है एडवर्स, को बताया था ना रिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। तो अब इसका एंटोनिम पूछ रहा था, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिस्टलेस होगा या स्ट्राइकिंग होगा, बताओ, या प्रॉपर्टीज होगा। तो प्रॉपर्टीज होता है ना, कि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कोई भी चीज जो फेवरेबल होती है, तो उसका मतलब ये होता है। तो एडवर्स का अपोजिट क्या होगा, प्रॉपर्टीज, राइट। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो हमसे सिनोनिम पूछा इस वाले वर्ड को, विवाइसियस का। कौन सा वर्ड है, विवाइसियस का। हमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। ये हमारा सेंटेंस है। अब बताओ विवाइसियस का क्या सिनोनिम होगा। सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड। क्या बताया था विवाइसियस का मतलब, विवाह में इंसान क्या रहता है, एनर्जेटिक रहता है ना, खुश रहता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो अगला क्या पूछा, एंटोनिम बताना है, जो ये वर्ड लिखा है मोनोटोनस। अब कैसे याद रखोगे, मोनोटोनस को याद रखो। मोनो बताया था ना, कि जो सिंगल टोन में अगर गाना गाया तो क्या होता है, बोरिंग होता है। अब उसका एंटोनिम बताएगा, तो बोरिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा हो जाएगा। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, तो ये हमारा मोर्न। मोर्न का मतलब क्या होता है, अब देखो इससे सिनोनिम पूछा, यानी सेम बताया था ना, मोर मर गई थी तो क्या थी, वो दुखी थी, शोक मना रही थी। तो क्या हो जाएगा, ग्रीफ। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला हमारा एंटोनिम बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक्कोलेड। एक्कोलेड को बताया था ना, चॉकलेट मिलता था, अवार्ड, यानी अवार्ड में मिलता था क्या, चॉकलेट। तो एक्कोलेड को चॉकलेट से कनेक्ट किए थे, तो यानी अवार्ड होता है। अब बताओ इसका क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, क्या प्रमोशन होगा, क्रिटिसिज्म होगा, या ट्रिब्यूट होगा। तो अभी सी बात है, क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा। अवार्ड तो नहीं दिया है, क्या होगा वहां पे, क्रिटिसिज्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो अगला देखोगे तो अगला क्या दिया है, तो इंटेल। इंटेल का क्या होगा, इंटेल का मतलब क्या होता है, बताया था ना, टेल जो होता है कि कुछ जो एनिमल होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। तो यहां से टेल से जरूरी होता है, तो इंटेल का मतलब नेसेसिटी, कोई भी चीज की। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, नेसेसिएट। तो यानी हो जाएगा हमारा ये, राइट। चलो अगला देखो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन एंटोनिम बताना है किस वर्ड का, तो ये स्विफ्ट वर्ड का क्या बताना है, एंटोनिम, यानी उल्टा बताना है। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज गाड़ी चलती है ना, तो तेज का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। तो ये हो जाएगा हमारा। चलो देखो ये डीडीएसओ में पूछा गया। अगला देखो क्या है, हमको सिनोनिम बताना प्रिस्टाइन का। एक दिल्ली में है यहाँ पे प्रिस्टाइन मॉल। तो प्रिस्टाइन का क्या मतलब है बताओ, प्रिस्टाइन का मतलब बताया था ना, पृष्ठ से याद करना है, पृष्ठ लोग साफ सुथरे रहते हैं। तो अब इसका सिनोनिम बताओ क्या आएगा, इमैकुलेट। ये होता है, इमैकुलेट का मतलब होता है साफ सुथरा। तो ये हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है क्या हमारा, सिनोनिम बताना किसका, पिक्चरेस्क का। अब कैसे, इसका क्या मतलब बताया था, पिक्चर बताया था ना, पिक्चर क्या था, बहुत ही सुंदर था ना, तो उससे पिक्चरेस्क। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, मंडेन, ऑर्डिनरी, या सीनिक, या ड्रैब। हमें सिनोनिम बताना है तो क्या होगा, सीनिक। मंडेन का मतलब बोरिंग होता है वहां, तो क्या होता है, सीनिक हो जाएगा इसका सिनोनिम, राइट। अगला देखो नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट वन बताओ क्या है, कमोशन। कमोशन का सिनोनिम बताना है। तो मैंने बताया था मोशन से याद रखना, कि मोशन में कोई चीज जब होती है शोरगुल रहता है वहां पे, तो कमोशन का मतलब होता है। तो बताओ हमें सिनोनिम बताना क्या होगा, एब्सर्ड होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, या इश्यू होगा। तो बस्टल का मतलब होता है शोरगुल। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कमोशन का मतलब। अगर आपको पता नहीं है इसको भी याद करना, तो आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, बस। अब देखो तो बस में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, तो उससे बस्टल से भी याद कर सकते हो कि सिनोनिम होता है कमोशन का, ठीक है ना। चलो अगला, प्लाइट। मैंने बताया था ना, प्लाइट को कैसे याद करोगे, लाइट से। लाइट ना होने की वजह से लोगों की क्या हो जाती है, दुर्दशा। अब प्लाइट का हमें एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या होगा, बेनिफिट, लैंड, या ट्रबल। ट्रबल तो नहीं होगा, ट्रबल तो सिनोनिम हो गया।
तो हमें क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। क्या इसका एंटोनिम, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा हमारा आज की क्लास। इसमें जो भी मैंने चीजें बताई ये सारे देखोगे ये डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, राइट। इसके अलावा हम जो ग्रामर की बेसिक्स कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है हमारा सीरीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स वाला, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप वो भी कराओ, क्या बोलते हैं, एडिटोरियल्स। तो ठीक है, मैं लो लेवल के एडिटोरियल्स बोल रहे थे बच्चे कुछ कराने के लिए, तो वो भी मैं कराऊंगा। अब ये अगर एडिटोरियल करेंगे तो हमारा आरसी वाला सेक्शन हो जाएगा और बेसिक्स करने से ग्रामर हो जाएगा। और ये जो हम कर रहे हैं वोकैब वाला सेक्शन तो कर ही रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था ना इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, तो हम तीनों सेक्शन को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे हम ये देख रहे हैं पीएमएस के थ्रू कोई कैसे वर्ड्स को याद करेंगे, तो वोकैबुलरी वाला सेक्शन हो गया। और बेसिक्स के थ्रू मैं बता ही रहा हूँ आपको कि ग्रामर कैसे इंप्रूव करोगे। और फिर मैंने आपको बताया था तीसरा वाला जो कराऊंगा एडिटोरियल वाला सेक्शन, तो वहां पे आपका क्या होगा, आरसी इंप्रूव होगा, आरसी वाला सेक्शन जो होता है, ठीक है ना। चलो आज के लिए धन्यवाद, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।